सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक गैर मुस्लिम एक घर बनाया, किराए में दिया। तवज्जो के साथ ये हालात के वाक़िया सुनो। एक गैर मुस्लिम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 पोर्शन का घर बनाकर किराए में दिया। सेकुलर माइंड था, उसने पहले एक गैर मुस्लिम किराए के लिए आया, उसे दे दिया। उसके बाद एक मुसलमान भी आया किराए के लिए, तो उसे भी दे दिया। इत्तेफाक से फैमिली दोनों छोटे थे। और आजकल हम घर बनाकर घर देने से पहले फैमिली का सवाल तो करते हैं। 2 से 3, 3 से 4 बच्चे रहे तो खुद मुसलमान को घर देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे नबी का गुलाम समझे कि नबी का दुश्मन समझे। ये घुघू तो मैंने लाकर एक साहब बता रहे थे, नहीं भी इतने बड़ी फैमिली रही तो टॉयलेट खराब हो जाता है। खराब होने की जगह हो, टॉयलेट खराब हो जाता, खराब होने की जगह वहां जाकर करता क्या तू? फालूदा खाता? अरे घर की बड़ी फैमिली को भी टॉयलेट को क्या रे बात ताल्लुक? जरा ऊपर जाओ बच्चे। घर की बड़ी फैमिली को भी टॉयलेट को क्या ताल्लुक? मैं इतनी बड़ी फैमिली है ना, इतने कमरे नहीं ना, एक सवाल माकूल नज़र आता है और ज़रूरी भी सवाल नहीं है। जो मियाँ बीवी हैं, हद के हैं, तो वो कमरे में चले गए तो हाल इतना बड़ा है, क्या जनाजे रखने के वास्ते है? इतना बड़ा हाल बना सके जनाजे रखने, मैयता रखने, दीदार कराने। रात आई तो सब अपने अपने बिस्तर डालकर सोते थे। बड़े हजरात जो बैठे हैं पूछ कर देखो कि उनके पेट भरकर बच्चे होते थे और बच्चे सोते कहाँ थे? बोलो रे बाबा, हाल में सोते थे। कितना अच्छा रहता था। उन्हें उसे कहानी, उसे कहानी, उन्हें उसे कहानी, उसे कहने कहानी। क्या कहानियां याद थे, अब तो स्टोरियां याद है। इत्तेफाक से 2 घर वालों की फैमिली भी सेम, मियाँ बीवी एक बच्चा, मियाँ बीवी एक बच्चा, छोटी फैमिली। और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है उन का, और वो लीज पर रहे तो और ज़्यादा हो जाता है। मैं लीज जायज़ ये नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ उसको। और अगर रेंट का अगर रहा तो 11 महीने का होता है। 11 महीने में एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम दोनों एक एक पोर्शन घर पर लिए। उसके बाद 2-3 महीने नहीं गुजरे, 2-3 महीने नहीं गुजरे, गैर मुस्लिम आकर ओनर से कहने लगा कि साहब मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। क़ानून के तहत 11 महीने से पहले नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन मुझे घर छोड़ना ज़रूरी है। ओनर ने पूछा क्या हुआ, कोई तकलीफ है घर में? सेंटरिंग प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। क्यों छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे पसंद नहीं। वो जितना हो सका अवॉइड किया, लेकिन सवालात ज़्यादा होने की वजह से कहने लगा अगर आप चाहते हैं तो मेरे बकिया 8 महीने का किराया कट करके ही एडवांस दे दे, लेकिन मुझे छोड़ने की इजाज़त दे दे, मैं कहीं और चले जाता हूँ। क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो वो किराए वाला ओनर से शिकायत करता है कि हमारे घर के ऊपर जो हैं वो मुसलमान हैं, हम ना उनके रहने पर, गोश्त खाने पर, उनके दोस्त अहबाब आने पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पर है हमें आकर 15-20 दिन में उन्होंने आए, हम पर भी 3-4 महीने गुजर गए, उन पर भी 3-4 महीने गुजर गए। 3-4 महीने की पूरी रातों में बमुश्किल 2-4 रातें ही सुकून से गुजरी है। इसके अलावा उन लोग जो हैं पता नहीं कि क्या है, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, सब पूरी रात झगड़ा चलता रहता है। साजो सामान के गिरने की आवाज़ें आती हैं,
गाली गलौज तो कुछ मोहल्लों का नाम बोल कर कहता है, उन मोहल्लों से बदतर माहौल नज़र आ रहा है। खैर उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो लड़े के मोहब्बत में रहे, साजो सामान टूटे तो उनके साजो सामान टूटेंगे, गाली दिएंगे तो उनके ज़ुबान गंदे हो जाएंगे। मुझे उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस डर से बाहर निकल रहा हूँ कि उस घर की औरत का कहीं असर मेरे घर की औरत पर न पड़ जाए। वो अपने शौहर के साथ जिस किस्म से गुफ्तगू करती है, जिस किस्म का अंदाज है बात करने का, मैं सुबह को जॉब में चला जाता हूँ, वो मर्द भी सुबह को जॉब में चला जाता है, शाम को मैं भी आता हूँ, घंटे आधे घंटे 1 घंटे के आगे पीछे वो भी आता है। हमारे उनके दरमियान तो दूरियां ही होती हैं। हमारे घर के मर जाने के बाद औरतें तो आपस में दोस्ताना कर लेते हैं और दोस्त का असर दोस्त पर पड़ता है। सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छी सोहबत से आदमी अच्छा बन जाता है, खराब सोहबत से आदमी खराब बन जाता है। 2-4 जुमा पहले या किसी और जगह पर मैंने कहा कि नौजवानों से अल्लाह के नेक बंदों से दोस्तियाँ करो, नमाजी लोगों से दोस्तियाँ करो, आशिकाने रसूल से दोस्तियाँ करो, अल्लाह का डर जिसके पास है उसकी सोहबत में रहा करो, नबी की मोहब्बत जिसके अंदर नज़र आती है उसके साथ रहा करो, क्योंकि नेक आदमी की सोहबत का असर जिंदगी ही में नहीं पड़ता, मरने के बाद भी पड़ता है। बल्कि आका ने क्या फरमाया, बड़ा जबरदस्त जुमला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में आदमी जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला हशर के मैदान में फैसला उसी के साथ उसे करेंगे। औलिया से मोहब्बत करोगे, उलमा से मोहब्बत करोगे, हुफ़ाज़ से मोहब्बत करोगे, अहलुल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह ताला आमाल की कमे पेशी पर नज़र नहीं करेंगे, दोस्ती पर नज़र करके अल्लाह ताला उन अल्लाह के नेक बंदों का जो फैसला करेंगे वो फैसला उनके साथ कर देंगे। अरे दुनिया में तू नमाज में उसके साथ रहता था, मस्जिद को जाता था तो उसके साथ रहता था और बातचीत उससे करता था, खैरियत और आफियत उससे मालूम करता था, हफ्ते में तू उसके साथ नज़र आता था, जुमे में तू उसके साथ नज़र आता था, रमज़ान में तू उसके साथ नज़र आता था, ताक़रातों में तू उसके साथ नज़र आता था, तरावी में तू उसके साथ नज़र